एक और अन्य वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के हस्तशिल्प से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तथा जो कि आने वाली परीक्षा CET 12th लेवल के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि जो सभी हस्तशिल्प तथा हस्तकलाएँ हैं उन्हें सम्मिलित किया जा सके। तो दोस्तों, राजस्थान का हस्तशिल्प इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्टली हम देखें तो शुरुआत में हम देखते हैं जयपुर में क्या क्या चीज़ें फेमस है। तो सबसे पहले जयपुर की चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ पर। तो जयपुर में जो फेमस है ब्लू पोट्री हस्तशिल्प जयपुर का बहुत ही फेमस है। पेपरमेशी, मीनाकारी, कुंदन कला, आगे इसी में देखा जाए तो जो जरी का काम है, प्रिंट होती है सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, बंधेज, लहरिया, पोमचा, कोफ्तागिरी, हाथीदांत की कला, मुरादाबादी कला, तोरण व थंब, चंदन का काम, संगमरमर की मूर्तियाँ, गलीचा, जूट की गुड़ियाँ तथा पाव रजाई, ये सभी चीज़ें जयपुर की बहुत ही फेमस है। इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा गया है और पूछा जा सकता है बार बार, जैसे कि एक तो पाव रजाई, ये जयपुर की बहुत ही फेमस है। एक इसमें ये जो प्रिंट है दोनों, बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट और बंधेज लहरिया, ये वाला प्रश्न जयपुर से कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखा जाए तो ब्लू पोट्री वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जयपुर से जब भी प्रश्न आया है हस्तशिल्प के बारे में तो ब्लू पोट्री के बारे में अधिकतर पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं बीकानेर में कौन कौन से हस्तशिल्प फेमस है। तो ये जो उस्ता कला है बहुत ही फेमस है। हर एग्जाम का ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये हो जाता है कि उस्ता कला कहाँ का फेमस हस्तशिल्प है। तो यह हमें बताना है बीकानेर का है। गलीचे, बीकानेर जेल के गलीचे जो होते हैं, बीकानेर के जो जेल के जो कैदी है वो गलीचे बनाते हैं, वो बहुत ही फेमस है। लाख की चूड़ियाँ बीकानेर की फेमस है। अब सुनहरी पोट्री, देखिए ब्लू पोट्री तो जयपुर की फेमस हो गई, सुनहरी पोट्री बीकानेर की हो जाएगी। और लकड़ी की गणगौर, लोई, नापासर बीकानेर की बहुत ही फेमस है। आगे हम बात करते हैं राजसमंद के बारे में। तो ये जो प्रश्न है टेराकोटा कला मोलेला राजसमंद की फेमस है। इसे कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। मूर्तियों के नेत्र राजसमंद से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तारकशी पुराने CET के एग्जाम में भी इसे पूछा गया है तथा अभी नए जो एग्जाम CET 2024 होने वाला है उसमें भी इसे के पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चांदी के जो आभूषण होता है तारकशी, वह नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। इसके बाद हम बात करें चित्तौड़गढ़ से जो प्रश्न कई बार पूछा गया है, जैसे कि एक तो ये कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है, बेवाड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की तथा दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। ये तीनों ही प्रश्न चित्तौड़गढ़ के हस्तशिल्प से जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रमुखता से पूछे जाते हैं। इसी में आगे हमें ध्यान रखना है कि नारियल की चूड़ियाँ कपासन चित्तौड़गढ़ की फेमस है। इसी में हम आगे बात करें प्रतापगढ़। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको डाल सकते हैं। प्रतापगढ़ की थेवा कला कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में इसे पूछा गया है। जो प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है वह बहुत ही फेमस हस्तशिल्प है वहाँ का। पीतल के गहने दरियावत के प्रतापगढ़ के फेमस है। थेवा कला का कार्य वहाँ पर प्रतापगढ़ में रहने वाले सोनी परिवार के लोग करते हैं। जोधपुर में देखा जाए तो एक तो दरिया सालावास जोधपुर की फेमस है। चुनरी तथा बादले, फ्रेंड्स जो ये बादले हैं ये एक जस्ते के बने हुए पानी के पात्र होते हैं। इनका भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ। पिछली जो CET 12th लेवल एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं। वैसे इसमें जितने भी फैक्ट मैंने लिए हैं वो सभी बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। इनसे अगर हस्तशिल्प से CET 12th लेवल एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो इनसे जरूर क्वेश्चन वहाँ पर बनेगा। फैक्ट है, बिल्कुल 100% आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कोटा के फेमस हस्तशिल्प के बारे में। तो जो कोटा की मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की फेमस है, इसे भी स्टार डाल दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हो जाता है। आगे देखते हो निहाण की सवारियाँ सांगोद कोटा की फेमस है। अब देखिए ब्लैक पोट्री, दो पोट्री हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और ये तीसरी पोट्री वापस आ गई है ब्लैक पोट्री। जैसे ब्लैक पोट्री, काली पोट्री, इससे हम क से कोटा और क से काली से इसे हम याद रख सकते हैं। नागौर की दरियाँ, टाकला नागौर की दरियाँ बहुत ही फेमस है। ये भी क्वेश्चन
PYQs में आया हुआ था और यह इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है कि दरिया टाकला नागौर की फेमस है। इसके बाद आगे हम बात करें मिट्टी के खिलौने, बू व मेड़ता नागौर के फेमस है। सोने के गहनों पर जो ठप्पा कला होती है वह भी नागौर की बहुत ही फेमस है। लोहे के औजार हो गए। इसके बाद कसीदाकारी जूतियाँ, मोजड़ियाँ जो होती है ना, वो नागौर की काफ़ी फेमस है। इसके बाद बात करते हैं जालोर की। तो जालोर की जटपट्टी, ज से जालोर, ज से जटपट्टी, जसोल, जसोल जालोर की जटपट्टी बहुत ही फेमस है। मामा जी के घोड़े, हरजी व थावला गांव जालोर से। ये प्रश्न भी कई बार PYQs में पूछा गया है कि मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर के बहुत ही फेमस है। खेसले लेटा जालोर के फेमस है। बाड़मेर, बाड़मेर का देखा जाए तो बाड़मेर में जो अजरक प्रिंट है वह बहुत ही फेमस हस्तशिल्प है। मलिर प्रिंट, कशीदाकारी, नक्काशीदार फर्नीचर, कुट्टे की घरेलू वस्तु है, ये सभी चीज़ें बाड़मेर की फेमस है। इसके बाद हम शेखावाटी में बात करें तो शेखावाटी के जो पाटोदा का लुगड़ा, पेच वर्क, गोटाकरी, खंडेला शेखावाटी के फेमस है। अलवर, अलवर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अधिकतर कागजी पोट्री के बारे में अलवर से प्रश्न पूछा जाता है। कोफ्तागिरी, तहनिशा, ये भी अलवर के फेमस है। डूंगरपुर में अगर देखा जाए तो लकड़ी की मूर्तियाँ, जेठाना डूंगरपुर, तीर कमान, बोडीगामा, रमकड़ा उद्योग, कल्याकोट डूंगरपुर, पत्थर के जो कलात्मक खिलौने हैं ये भी डूंगरपुर के फेमस है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन देखा जाए तो तीर कमान, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा के बहुत ही फेमस है। जैसलमेर, जैसलमेर में पोकरण पोट्री फेमस है। कपड़ों पर जो मिरर वर्क होता है वो जैसलमेर का फेमस है। हीरावल शॉल, याद रख लेना इस क्वेश्चन को, क्या पता इस CET में आपको ये पूछ ले। हीरावल शॉल कहाँ की प्रसिद्ध है? हीरावल शॉल जैसलमेर की फेमस है। पट्टू और बर्डी ये भी जैसलमेर के फेमस है। भीलवाड़ा में देखा जाए तो मुख्यतः नारियल की चूड़ियाँ और कांसी के बर्तन ये दोनों फेमस है और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद बारा में हम यहाँ पर बात करें तो बारा में कठियाँ अंता बारा की फेमस है। जैनब मसूरिया मांगरोल बारा की फेमस है। उदयपुर, उदयपुर में खिरड़ी लकड़ी के खिलौने और ढाले ये दोनों चीज़ें उदयपुर की फेमस है, हस्तशिल्प में आती है। धौलपुर में तुड़िया कला, पाली के छाते प्रसिद्ध है। ये नमदे टोंक के, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, फिर से पूछ सकता है, याद करने योग्य यह प्रश्न है। नमदे टोंक के फेमस है। सिरोही की तलवारें बहुत ही फेमस होती है, कई सालों तक भी यह अच्छी रहती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसकी जो PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल एंशिएंट प्रोफेसर पर आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप इसे आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर CET 12th एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।